गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही ऊंचे दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तक तो शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जी गुरुदेव, सब स्वागत है। भाई साहब विनोद जी को प्रेजेंटर बना लीजिए। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवा अवस्था।
गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य जीवन में क्रमिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रथम 25 वर्षों में विद्या अध्ययन अर्थात भौतिक और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया हुआ है। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 वर्षों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा संपूर्ण ढंग से दी जाती थी, ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सकें। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने संपूर्ण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतानों को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी, जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में होती थी, सार्थक जीवन जीने के लिए संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का संपूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों में चला जाता था। उपर्युक्त व्यवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी, जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब से कलयुग का प्रहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं, वह व्यवहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपर्युक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथों में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जाएगा, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुणधर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है। अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव शांति एक सुखद कल्पना मात्र है। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय मात्र वृद्ध अवस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है, मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था, तो बुढ़ापे में वह क्या कर देगा? बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्हीं कष्टों की तरफ ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोरावस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है? मैंने कहा, जहां आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है। हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा आपकी बात ठीक है, परंतु जहां सच्चाई है वहां तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा। इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, देखो बेटा, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना,
मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात की बात समझाकर इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती, हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। जो ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा, और जो ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गईं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यह कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान था? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था, आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर से ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास भी किया, परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया, परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा, होने दो, देखें आगे क्या होता है। अब अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी कारण से हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं। मैं बोला, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। इसके बाद वे प्रतिदिन शाम को 5 और 6 बजे के बीच आकर ध्यान करने लगे और सभी को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सको आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। आज्ञा चक्र तक आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्म अर्थात सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन के जगत में प्रवेश करने के लिए उपर्युक्त उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब तक वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी। तब एक दिन मैंने उनसे कहा, बेटा, अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी, आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध कार्य करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूं। उस परम सत्ता के लिए 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए एक क्षण के एक क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं, तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। अतः विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। अनु बहन आप हैं इधर? जय गुरुदेव। भाई साहब आज आपको ही करना है। अनु गुरु बहन ने मैसेज किया था ग्रुप में, वो आज नहीं कर पाएंगे। तब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, आपको ही करना है आज मन संचालन। आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव। जी भाई साहब शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। तो मैं क्या करूं? क्या? मैं करूँ क्या भाई साहब, अगर आप व्यस्त है तो? हाँ ये सब चालू करना आप थोड़ा सा, है ना? ठीक है। जय गुरुदेव। जय। जय गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया, जो कि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक हैं एवं कल की अवतार हैं, और दादा गुरुदेव श्री बाबा गंगाईनाथ जी योगी के चरणों में बारंबार प्रणाम। यह कार्यक्रम हम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित करते हैं। इसमें सर्वप्रथम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और फिर सामूहिक नाम जप करते हैं। तत्पश्चात हम सामूहिक ध्यान करते हैं एवं फिर हम गुरु चर्चा करते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक आपको YouTube, जहाँ पे चैनल वीडियो प्रसारित किया जाता है, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कोई भी गुरु भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़ के अपनी अनुभूति साझा कर सकते हैं या अपनी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं। चलिए अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन को जो भी अपनी बात रखना चाहें या अपने कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो उनका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। चलिए जब तक कोई गुरु भाई आते हैं, मैं गुरुदेव की जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। आज का सपना आज सपना आया 4 बजे, जी वो बताना चाहता हूँ। हाँ, क्या हुआ कि एक समाज का आदमी, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहा है ना हमारे यहाँ, खड़े हैं 2, है ना, एक कमल में खड़ा है, एक ब्राह्मण है कमल में, एक पटेल कांग्रेस में है। तो मतलब तो नहीं रखते, लेकिन वो अब मिलते हैं आके तो थोड़ा बहुत, तो अब है ना, कलयुगी पुत्र है तो न राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं। बाकी तो अपने गुरु भगवान से बड़ी राजनीति है ही नहीं संसार में। अब सब बातों में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, फिर भी वो आया तो अपन ने थोड़ा पहल भी की, चलो भाई ठीक है।
तो गुरु भगवान से कोई वो नहीं लगाई थी अर्जी वगैरह अपन ने। तो आज सपने में दिखाया कि वो उस पार्टी का झंडा लहरा रहा था और गुरु भगवान ने कहा कि संदेशा भेज देना उसको, संदेशा भेज देना। तो नंबर था, तो अब वो व्यस्त रहा होगा बंदा आज, तो नंबर उसने फोन उठाया नहीं, फिर वो व्हाट्सएप दर्शा नहीं रहा था, फिर सादे वाले मैसेज में मैंने लिख के भेजा कि जीत हो चुकी है आपकी, अब केवल जीतने के बाद कभी हमारे गुरु भगवान के दर्शन करके जाना हमारे घर से। जी, तो जी, जी। हाथ जोड़ के ऐसा संदेशा हाथ जोड़ के भेजा, स्टिकर भेजा है। तो वो बड़ा गदगद हो गया, मैंने कहा उसने इस चीज को समझा गुरु भगवान की बात। तो वो अच्छा, वो गुरु भगवान ना कहते तो मैं संदेशा नहीं भेजता, बोले ऐसे हाथ करके गए सपने में। सुबह सुबह अपन जब ध्यान करते उसके पहले 4 बजे करीब, तो सुबह तो बोले उसको संदेशा भी भेज देना बोले। ऐसे गुरुदेव भगवान, मतलब कितनी बारीक से बारीक बात अपन भूल जाए उस बात को, लेकिन गुरु भगवान नहीं भूलते हैं। गुरु भगवान शिष्य की कितनी खबर रखते हैं भैया। अपन कलयुगी पुत्र लोग भूल जाते हैं क्षण में गुरु भगवान को, या जाप छूट जाए या, और गुरु भगवान हमेशा याद रखते हैं। अपन जो बातें पीछे छोड़ गए हैं, भूल भी गए हैं, वो बात को जे थी तेरे दिमाग में मन में, तो वो ऐसे ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग हैं अपने, ऐसे ऐसे गुरुदेव को प्रणाम जी। इतनी इतनी महिमा गाय इनकी समझ में नहीं आता के कितने भैया बड़ा दिव्य दर्शन दिया भगवान ने। सुबह की बात थी आज। जी, जी, जी। बहुत अच्छा अनुभव है भाई साहब आपका, और मतलब बड़ा दिव्य बात है। ये गुरुदेव की कृपा है उस जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उस पे, और संभव है उसको चमत्कार मिले उसके बाद, तो हो सकता है गुरुदेव की तरफ उसका रुझान बढ़े। वो पार्टी का झंडा उसका लहरा रहा था, और वो गुरु भगवान ने कहा था ऐसा हाथ करके, बोले उसको संदेशा भी भेज देना। तब मैंने उसको भेजा, अगर गुरु भगवान नहीं कहते तो मैं नहीं भेजता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बहुत बार भविष्य दिखता है या गुरुदेव को इशारे में समझाते हैं, तो जब गुरुदेव का आदेश होता है तभी उसके अनुसार ही हम आगे कार्य करना चाहिए। आगे जैसे कार्य हाँ, काफ़ी जगह गुरुदेव ने स्पीच में ये भी कहा है कि जब भविष्य पहले दिख जाएगा और पता लग जाएगा आगे गड्ढा है, तो क्यों गिरोगे? साइड से नहीं निकल जाओगे? तो मतलब एक तो भविष्य का दिखना होता है, दूसरा गुरुदेव आके बताते हैं। दोनों में मतलब मुझे बाद वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है कि गुरुदेव खुद आके और हमें कोई बात बताते हैं, और वो पूर्ण सत्य होती है। मेरे साथ भी बहुत होती है, इनफैक्ट आजकल भी काफ़ी हो रही है, जो गुरुदेव मन में आके बता देते हैं। बातें तो गुरुदेव ही है हमारे अंदर, तो उनसे चलती रहती है, और जब वो पूरी हो जाती है तो बड़ा आश्चर्य भी होता है, और गुरुदेव की कृपा भी लगती है कि बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, उनकी साक्षात कल्कि भगवान का मतलब शिष्य हैं हम। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। बड़ा गर्व महसूस करते हैं अपने आप को, बड़ा गर्व महसूस होता है अपने गुरु के ऊपर। अपन सीना ठोक के छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारे गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ तो अपने गुरु की चर्चा तो जरूर करता हूँ। वहाँ सामाजिक बात भी चल रही है, जैसे राजनीतिक बात चल रही, तो फिर मैं अपनी बात भी डाल देता हूँ प्रकार से। हाँ, जब बात चल रही तो मैं अपने गुरु को क्यों पीछे रखूंगा, वो तो पहले आना चाहिए। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, बड़ा आनंद आ गया भाई साहब आपकी बात सुन के। जी। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपनी कोई बात रखना चाहे, गुरुदेव का कोई अनुभूति हुई हो, कोई जिज्ञासा पूछना चाहें, या गुरुदेव के स्पीच से कोई बात रखना चाहें। आजकल मैं मेरी अनुभूति बताता हूँ। आज दोपहर में के समय मेरा गहरा ध्यान लग गया था, और आजकल गुरुदेव की कृपा हो रही है, काफ़ी हो रही है। और जी, उनकी मतलब
शब्द नहीं होते हमारे पास उनकी कृपा को बयां करने के लिए या उनकी करुणा के लिए कुछ भी हम कहें। परंतु काफी गहरा ध्यान लग गया और मैं बस स्थिरता में चला गया। एक अजीब से स्थिति थी। फिर अचानक से फोन की घंटी बजी तो मैं चमक के उठा। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि मैं ऐसे स्थिति में चला गया हूँ और फिर मुझे फोन की घंटी भी मेरी मतलब बहुत माइल्ड है, बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन उससे भी मैं चौंक गया। मैंने कहा क्या हो गया? फिर थोड़ी देर तो मुझे ये समझने में लगा कि ये फोन बज रहा है और मुझे इसको उठाना है। तो मन में एक बार तो आया कि क्यों आ गया, किसका फोन आ गया। लेकिन बड़ा हाँ, गहरा दिन लगा हुआ था। तो ये वो जी, अब ये बड़ी की अवस्था बन रही भैया, धीरे धीरे आपकी समाधि की अवस्था तैयार कर रहे हैं गुरुवार। अमृत बरस रहा है मतलब आपके साथ। वो देख एक दिन क्या है, अभी 2 समाधि बताई अपने गुरु भगवान ने, एक निर्भीक समाधि, एक सहज समाधि। सहज समाधि में बाहर की वस्तुएं सुनाएंगी, जब निर्भीक का आनंद आएगा ना, फिर तो बोले बम तो फूट जाए साला तो समझ सुनाई नहीं पड़ेगा। सने 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 जितनी जरूरत है। अच्छा भैया, एक बड़ा अपने सिद्धयोग में एक बड़ा अच्छा वो है कि मतलब जितनी सहन शक्ति है बॉडी में, गुरु भगवान को जी, सब पता है अपना कि ये कितना सहन कर सकता है या जी, कितनी जी, जरूरत जी, है इसकी, है ना? क्योंकि उनको अपन को यहाँ ग्रस्त में रहना भी है, तो एकदम से तो बना नहीं देंगे, सुन्न नहीं कर देंगे। तो वो सब बिल्कुल, बिल्कुल। रियल दिमाग में रखते हुए गुरु भगवान उतना ही देते हैं कि ताकि जो इसको इसमें आनंद आए और फिर जो और कोशिश करे मांगने की। तो अपन को तो करना कर करके बार बार, है ना, करोड़ पुकार कर करके जैसा अपन रिझा सके गुरु को, निहार के रिझाए, नाच के दिखाए, जैसा भी जिसको जो रास आता है वो कर करके अपन गुरु से, बस अपन लोग मदकलियों की पुत्र है। अपन तो जी, जी, जिससे चाहिए तो अपन तो बिल्कुल उसके मतलब लड्डू हो जाए, है ना? तो अपन को लड्डू रहना है गुरु भगवान के सामने और करोड़ प्रकार एक ही करना है अपन। बिल्कुल भैया, ऐसा मेरा भरोसा जमता ही नहीं बातों से, जैसा आप बता रहे हो ना कि वो एक जी, शून्यता आती है। हाँ, शून्यता मुझे भी आती है और मैं उसी शून्यता में, अगर ऐसी फोन की घंटी, तो फिर बड़ा पश्चाताप होता क्या रही, इसी समय आना थी फोन की घंटी या कोई ऐसा होता है, तो ऐसा भी जी, लगता है। जी, जी। अच्छा नहीं लगता ये बाहरी वस्तु है ना। तो एक दिन अपन मोक्ष को प्राप्त होंगे भैया, 100%। आपकी बात से बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु भाई, ये बहुत दिव्य अनुभूति। मतलब इसी के लिए तो अपन सिद्धयोग अपने अपने पास में है। जी, सही कहा भाई साहब आपने। और बुद्धि जी बोले उससे पहले मैं थोड़ी-सी बातें और ऐड करूँगा कि ये समाधि है या क्या अवस्था है, ये तो मुझे नहीं पता, तो गुरुदेव जानते हैं। लेकिन मतलब मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और बड़ी सहज चीज़ है। बस इसमें एक ही बात जो मुझे लगता है कि ये कब होता है मेरे साथ, कि जब मेरा नाम जप और गुरुदेव की मतलब गुरुदेव को देखना बड़ा लगातार हो जाता है मेरे अंदर, और गुरुदेव का नाम जब लगातार चलता है अंदर। और मैं ये कहूँगा कि गुरुदेव को देखना पहले होता है, नाम जप तो उसके बाद स्वतः शुरू हो जाता है। मैं जब गुरुदेव को देखता रहता हूँ अंदर, तो वो नाम जप अपने आप चलता रहता है। फिर गुरुदेव या तो कुछ बातें करते रहते हैं या फिर बस वो नाम जप का नशा आता रहता है। तो इस तरह की स्थिति होती है। ये आप सभी भी प्रयास कर सकते हैं कि आप सभी भी, मान लो आप कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त हों और फिर दिन में मान लो 1 घंटा आप फ्री हो कभी भी, रात को सोते समय, या तो इस चीज़ को आप ज़रूर सघन नाम जप करने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना जब हम करते हैं, तो उस अंतराल में एक तो आनंद बहुत आएगा। दरअसल हमारे साथ समस्या, जैसे काफ़ी गुरु भाई-बहन कहते हैं कि नाम जप नहीं हो पाता, आराधना ठीक से नहीं चल रही है। तो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है कि हमें उसका स्वाद पता नहीं है। एक बार उसमें मज़ा आने लग जाएगा, तो फिर हम वापस संसार में आना ही नहीं चाहेंगे। जी, जी। बहुत तो सही बात। ये एक बस वो शुरुआती स्पार्क की आवश्यकता है जो गुरु कृपा से मतलब सभी को मिलेगा। गुरुदेव ने कहा है भई, मैं तो बाँटने निकला हूँ, हाथ सीधा करोगे तो ज़रूर डाला जाएगा उसमें।
जी, मैं बुद्धि जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए गुरु भाई और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। जी बुद्धि जी भाई साहब। भाई साहब थोड़ा सा जो है अगले शुक्रवार को गुरुदेव का अवतरण दिवस है, तो उस बारे में थोड़ा जी सा हाँ। जो है सभी को अपडेट करें, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जी दूर वगैरह से जाना चाहते हैं जोधपुर या गुरुदेव के किसी भी आश्रम, तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। और दूसरा सेशन में कुछ 2-1 गुरु भाई बहन जो है नए दिख रहे हैं, तो एक बार गुरु भाई ओके। इनवाइट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल भाई साहब। चलिए, जब तक कि एक बीएस नाम से, अच्छा ये तो होल्ड पे हैं, हरिमोहन जी गुजर गुरु भाई हैं, नंदिनी गुरु बहन हैं और पल्लवी शिंदे गुरु बहन हैं, और भी जो नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं आज सेशन में, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप आए और मंच पे कोई भी अपनी बात रखें। कोई बात ना भी है तो भी परिचय आप दे सकते हैं कि मैं इस स्थान से जुड़ता हूँ, गुरुदेव से इतना समय हो गया मुझे जुड़े हुए और मुझे आनंद आ रहा है आराधना में। कोई भी अपनी बात रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई अनुभूति को ही साझा हम करते हैं, तो ये हमारा जो भी गुरु भाई बहन आते हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय भी इस पे होता है। जी, कोई भी नए गुरु भाई बहन आज जो जुड़े हैं जिनका परिचय नहीं हुआ है या जो अनुभूति साझा करना चाहते हैं, कृपया वो अपना माइक ऑन करके अपनी बात रख सकते हैं। जी, मेरा नाम पल्लवी शिंदे है। मैं रहने को डोंबिवली में हूँ, मुंबई में। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। हाँ जी हाँ जी, जय अच्छा। गुरुदेव गुरु। मैं गए साल ही मैं दीक्षित हुई हूँ दिसंबर में। अ, ओके। हाँ, मुझे हम्म। एक ग्रुप में अवेकन इंडिया मूवमेंट वाले ग्रुप में मेरे को लिंक शेयर की थी एक गुरु भाई ने, जो महाराष्ट्र के नाथ बनकर हैं, मच्छेंद्र नाथ उनका नाम है। और जी जी तब से मैं गुरुदेव से जुड़ी। फिर जनवरी से मैंने कंटिन्यू नाम जप और ध्यान करना शुरू किया, जब धारणा पक्की होने के बाद। तो मेरी जी साधना अच्छी चल रही है। और अभी मैं हाल ही में 4 धाम की यात्रा को जाके आई, बहुत मन प्रसन्न हुआ। लेकिन जी मुझे जी एक बात बतानी है। ग्रुप में कई गुरु भाई बताते हैं कि उनको नाम जप नहीं हो पा रहा है। तो क्या जी आप बता सकते हैं कि वो लोग मतलब प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन होता ही नहीं है नाम जप, ऐसा ही बोलते हैं वो लोग। तो आप इस बारे में जी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे प्लीज? जी गुरु बहन, देखिए आप, गुरुदेव ने दो ही काम हमें दिए हैं, एक नाम जप और दूसरा ध्यान। गुरुदेव नाम जप के बारे में आगे बढ़ के ये भी बोलते हैं कि बुद्धि का प्रयास नाम जप में, मतलब आप येन केन प्रकारेण जैसे भी नाम जप कर पाए किसी भी माध्यम से, क्योंकि हम सभी अलग अलग संस्कारों से ग्रसित रहते हैं, हमारा वातावरण अलग अलग रहता है। तो जैसे कोई किसी की नौकरी बाजार में है या कोई मास्टर है, तो वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं या अलग अलग वातावरण में अपना जीवन, दैनिक जीवन बिताते हैं। उनके लिए गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि बुद्धि का प्रयास लगाइए, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, अपनी तरफ से पूरा इनपुट दीजिए। जैसे इनपुट कैसे देंगे कि मतलब एक बहुत ही उदाहरण देना चाहूंगा मैं इस बारे में। ये मैंने 2-4 बार पहले भी किया है। मान लो घर पे माता जी बीमार हैं, तो आपसे उनकी दवाई लाने को कहा जाता है और आपसे 2-3 सब्जियां लाने को भी कहा जाता है। आप बाजार गए, संभव है कि आप सब्जियां लाना भूल जाओगे, लेकिन यदि माताजी घर पे बीमार हैं, उनकी दवाई लानी है, तो ये आपको बात हर समय याद रहेगी कि मुझे उस दुकान से दवाई जरूर लेके जानी है माताजी के लिए। तो इसका भाव, मेरे कहने का भाव था कि आप इसको कितना महत्व देते हैं। जब हमें ये लग जाएगा ना कि जीवन में सब कुछ शून्य है,
सब कुछ नश्वर है, सिर्फ नाम जप बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मेरे गुरुदेव ने यही आदेश दिया है, तब फिर वो आपका प्रयास पूरा होगा उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे नाम जप आपका पूरा चलने लग जाएगा, अपितु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे आपका प्रयास पूरा होगा और फिर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं उससे कि ये बहुत मतलब बहुत प्रयास कर रहा है, अपनी जी जान लगा रखी है इसने। तब जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो नाम जप भी चलने लगता है, ध्यान भी होने लगता है। और अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नाम जब फिर चले ना चले, ध्यान हो ना हो, सब कुछ वो अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर जीवन को आनंद में डुबो देते हैं। तो जब मैं बौद्धिक प्रयास की बात करता हूँ, ये कोई भी प्रयास हो सकता है। आप जैसे इस सेशन में भी पहले भी हमने बहुत सारे बार डिस्कस किया है कि कुछ लोगों का मन बहुत चंचल होता है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। तो मतलब वो लिख के तो नहीं कहूंगा मैं, किसी और माध्यम से आजकल बहुत सी चीजें आती हैं जिससे आप नाम जप को या उसको कंटिन्यू कर सकते हो कि आपका मन इधर उधर भाग भी रहा है तो आप किसी ऐसी चीज का सहारा लेके बाह्य आवरणों, आरंभिक अवस्था में सिर्फ, बाद में नहीं। या कुछ लोग श्वास का सहारा लेते हैं नाम जप के लिए, ये सिर्फ आरंभिक बता रहा हूं मैं। ये अपने अपने अलग अलग व्यक्तिगत हो सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है आपके लिए, तो वो आप ढूंढिए और उससे आप नाम जप को सघन का प्रयास करना चाहिए। बाकी अंततः थोड़े समय बाद इसमें जैसे गुरु भाई भी बता रहे थे कि आनंद आने लग जाता है, और जब आनंद आने लग जाता है तो फिर मतलब हम इसको पकड़ लेते हैं, फिर हम छोड़ते नहीं है। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, आपने ये प्रश्न किया और अपना परिचय भी दिया। इसके अलावा यदि आप कोई और अपनी बात रखना चाहें या कोई अपना अनुभव, कि जैसे आपने बताया कि जनवरी में आपकी धारणा पक्की हुई, तो मैं निवेदन ये भी करूंगा कि मतलब कोई आपको रिजल्ट मिला या आपका कोई यौगिक मोमेंट शुरू हुए या कुछ और आपको ऐसी अनुभूति हुई जिससे आपका जीवन में इस चीज का महत्व बहुत अधिक बढ़ा, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल हो तो। एक्चुअली मैंने मंत्र 1 महीना पहले ही सुन लिया था और लेकिन फिर वो मेरे मन में चलते ही रह रहा था। मैं गुरु ढूँढ रही थी। मैंने पहले एक श्रीमा करके हैं यूट्यूब पर, उनके वीडियो होते हैं, उनको भी मैंने थोड़ा हफ्ते भर फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मुझे जमा नहीं और ना मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है। फिर गुरुदेव का मंत्र सुना, उसके बाद में मंत्र तो मतलब धीरे-धीरे मन में चल ही रहा था अपने आप। फिर मुझे ट्रेन में कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे सपने, नींद के दौरान। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मेरी स्कूटर पूरी स्लिप हो गई थी और फिर वो अपने आप सीधी भी हो गई और मैं गिरी नहीं थी। तो उस वक़्त मेरा जो धारणा पक्की हो गई, मैं बोला हाँ, है बात है, ये सही बात बोली है, सही है करके। जी, गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि धारणा बातों से पक्की नहीं होती। मैं आपको कितना भी बोलूं, जब आपको परिणाम मिलेंगे, सामने से जवाब आएगा, तब आपको लगेगा कुछ गड़बड़ तो है तो सही, तब आपकी धारणा पक्की होती है। और मतलब हम सभी यही जानने के बड़े उत्सुक थे कि आपको ऐसा क्या परिणाम मिला था। आपने बड़ा अच्छा बताया। और मैं इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि यदि नाम जप नहीं हो पा रहा है, आपको करना है लेकिन, तो आप एक और ब्लाइंड काम है कि गुरुदेव के प्रचार में कूद जाइए। आप रोज 10-15 लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, पंपलेट लेके निकलिए। गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है कि जब तुम प्रचार में होते हो, जब तुम मेरे बारे में किसी को बताते हो, तो तुम नहीं बताते, वो मैं आता हूँ फिर तुम्हारे अंदर। और जब गुरुदेव साक्षात अंदर प्रवेश करके बोलते हैं तो बॉडी में मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं और आपकी आराधना एक अपर लेवल पे अपने आप चली जाती है। और मतलब वैसे भी गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि ये दान है और सबसे उत्तम दान है आध्यात्मिक दान। तो आप भी उस जो गुरुदेव ने श्रृंखला शुरू की है उसका हम भी एक मतलब हिस्सा हैं। और
हमारे माध्यम से भी किसी का कल्याण हो रहा है, गुरुदेव कर रहे हैं, मतलब गुरुदेव ही करने वाले हैं, परंतु हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जब प्रस्तुत करते हैं गुरुदेव के चरणों में, तब वो फोर्स हमारे अंदर एंटर करके और बहुत तेजी से काम करती है। ये भी एक अच्छा तरीका है आराधना को पुशअप देने का। एक्चुअली ऐसा है कि जो गुरु भाई ने मुझे आज मैसेज किया ना, तो उनका कहना है उनको अध्यात्म के लिए ज्वाइन करना है और उनके भाई को है ना लीवर की प्रॉब्लम है और वो लोग तभी 4 महीने से सघन मंत्र जप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे नाम जप नहीं हो पा रहा है, ना ध्यान में उनको कोई योगी क्रिया हो रही है, ऐसी उनकी कंप्लेंट थी। तो मैंने उनको बोला कि योगी क्रियाएं सबको तो नहीं होती है, लेकिन अभी जैसे वो बता रहे कि उनके ब्रदर को लीवर की प्रॉब्लम है, तो उनको भी कुछ हम्म। नहीं हो रहा ऐसे, मतलब इसीलिए वो मुझे बोल रहे थे कि फिर गुरु बहन आप प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से कि हमें आप उनके शरण में ले लें करके। ऐसा तो मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं इनको क्या बताऊं, कैसे क्या किया जाए करके। जी 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 गुरुबेन, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि यदि ब्लड रिलेशन आपका, आपकी माता जी बीमार है या आपका बच्चा बीमार है, तो हमारी प्रार्थना काफी इफेक्टिव होती है, लेकिन अदरवाइज किसी और कार्य में इतनी इफेक्टिव नहीं होती। गुरुदेव ने कहा है कि ये ऐसा है ना, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। कोई कोई बहुत ज्यादा दुखी है, हम उसके दुख को देख के स्वयं दुखी हो रहे हैं और फिर गुरुदेव से कह रहे हैं कि कुछ संभव हो तो इनकी मदद कीजिए, तो वो एक तरह से हमारी तरह से, मतलब वो एक अलग स्थिति है। लेकिन किसी को ये मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि उनके संपर्क में आप अभी आई होंगी क्योंकि आप गुरुदेव से ही अभी जुड़ी हैं, तो मतलब ऐसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि उनका खुद का ही प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब नाम जप नहीं हो पा रहा है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण मन बहुत ज्यादा चलायमान है, या वो ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं पूरे दिन भर कि समय नहीं मिलता, या मतलब उनको एक जगह मन स्थिर नहीं होता या याद नहीं रहता। तो इसके लिए गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है स्पीच में कि आप शुरू के 10-15 दिन में ध्यान कर लो। दिन में मतलब अलार्म लगा लो, घड़ी में अलार्म तो मैं खुद बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा है दिन में 5-7 बार देख लो कि नाम जब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो उसको चलाओ और फिर उसको चलने दो, फिर 5 मतलब फिर दोबारा देखो, मान लो हर घंटे के अंतराल में। तो अगर वो इस तरह के उनका दैनिक जीवन शैली है, तो उनको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मोबाइल में हर घंटे का अलार्म लगा लो, या घड़ी में, या कोई दीवार पे लिख दो कि नाम जब करते रहो, तो उस दीवार पे बार बार नजर जाए तो वहां से दिखे। दूसरा, वो ये कहे कि भाई नाम जप तो मैं करता हूँ, लेकिन नाम जप हो नहीं पा रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा होता है, या उसका मतलब जो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर वैसी बात है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है। बस उनको यही कहें कि गुरुदेव का जो मतलब स्पीच है वो 1-2 बार सुने और उस मंत्र को बार बार फॉलो करने का प्रयास करें। ये तो प्रयास उन्हें ही करना पड़ेगा गुरु बहन, ये मतलब कोई और इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वो मतलब जैसे आप बता रहे हैं बीमार भी हैं, तो ये नाम जब तो उनके शरीर के अंदर ही बजना चाहिए। जब वो बजेगा अंदर तभी बीमारी का नाश होगा। वो मतलब गुरुदेव ने बड़ा सरल तरीका बताया है। देखिए, जो असहाय हैं, जो कुछ बिल्कुल करने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए गुरुदेव ने एक ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं। लेकिन जो थोड़े स्वस्थ, जो मतलब मानसिक स्थिर हैं या जो बात समझ सकते हैं, उनके लिए तो गुरुदेव ने हमेशा यही कहा है कि नाम जब करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो, उल्टा पुल्टा करो, कैसे भी करो। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया ना कि माता जी की दवाई लानी है, अगर वो भाव उनमें आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्य असंभव है। यदि व्यक्ति को ये लगे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे लिए यही है जीवन में,
तो फिर उसके लिए वो सीरियस हो जाता है। और फिर गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं ना, मतलब आप गुरुदेव का स्पीच अगर सुनेंगे तो उसमें कहा है कि जो बीमार हैं, जो किसी रोग से ग्रसित हैं, उनका तो जपा जाप अभी शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं गुरुदेव? क्योंकि उनको पता है कि एक तरफ उनको मौत दिख रही है और दूसरी तरफ मैं खड़ा हूं, मतलब नाम जप है। तो नाम जप छोड़ते ही नहीं है, वो पकड़ लेते हैं उसको कस के, और दिनों दिन उनमें इंप्रूवमेंट आता है तो फिर वो और ज्यादा पकड़ते हैं उसको। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि उनके लिए इस नाम जप का बहुत अधिक महत्व है, वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनके तरह उनके पास समय नहीं है ये मतलब ज्यादा चीजों के लिए। तो गुरुदेव का भाव यही शायद यही होता है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं पहले दिन से। और बाकी लोगों के लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि 5-7 दिन में 5-7 दफा देख लो, तो 10-15 दिन में वह जपा जाप शुरू हो जाएगा। जी गुरु बहन। एक एक आखिरी बोलती हूँ मैं। जी उनका कहना है कि उनकी ना जीभ हिल रही है करके, मतलब नाम जप करते समय थोड़ी सी जीभ हिलती है, तो ठीक है क्या फिर? नहीं, ये भी वैसे ठीक नहीं है ये, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मानसिक जप करना है इसको। जब मानसिक है तब गुरुदेव ने कहा है कि होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए। उनको फिर से यही कहिए कि आप प्रयास कीजिए कि होंठ जीभ नहीं हिले। फिर भी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब या तो नाम जब बंद करो या फिर जीभ को हिलने दो। दोनों स्थिति अगर है तो उनमें से मैं ये कहूंगा कि चलो ठीक है, नाम जब फिर भी मत बंद करो। जीभ अगर हिल रही है तो हो सकता है 2-4 दिन में अभ्यास से वो पूरी तरह बंद हो जाए। मतलब ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। एक अखबार तो हम सभी पढ़ते हैं ना, क्या वो अखबार भी बोल बोल के पढ़ते हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो हो सकता है उनके साथ ये परेशानी आ रही होगी, परंतु अदरवाइज मतलब 99% लोगों को जो मैं देखता हूँ कि अखबार तो सभी मन में ही पढ़ते हैं। तो उसी तरह हमें पढ़ना है इसको भी, मतलब नाम जप करना है, पढ़ना क्या। जी गुरु बहन। बहुत बहुत और शुक्रिया आपका। जी गुरु बहन, और मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव से प्रार्थना इसमें बहुत ज्यादा मतलब कारगर है। जहां भी हम अटकते हैं ना, उनके सामने, उनकी तस्वीर के सामने, या तस्वीर नहीं भी है तो कहीं भी खड़े होके रोने लग जाइए, बैठ के रोने लग जाइए कि गुरुदेव मैं हार गया हूँ, अब आप आगे लेके, आप ही कर सकते हो। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, मनुष्य तो कठपुतली है, करता नहीं है वो, करने वाला तो कोई और है। जब करने वाला और है तो हम क्यों चिंता करें, कोई काम नहीं हो रहा तो उसी के आगे रोना है अपने को। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपसे बात करके। आप इस तरह जुड़ते रहें सेशन में। सुबह भी 5 बजे होता है, हम सामूहिक ध्यान करते हैं। और और भी कोई आपकी बात हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं या अपना कोई अनुभव बता सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, शुक्रिया। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। अब मैं और भी बाकी गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी आए। जी राम रतन जी गुरु भाई से निवेदन है, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई तो कृपया माइक ऑन करके अपनी बात रखें। जी स्वागतिका गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन। जी गुरुदेव जी की सेवा करने के लिए मतलब कोई नंबर दीजिए, पेटीएम, वहाँ मैं सेवा भेजना चाहती हूँ। जो गुरुदेव का आश्रम का नंबर है, अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, जो पंपलेट में है, अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। अगर आप पेन है आपके पास तो लिख लीजिए, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जी थोड़ी देर। जी गुरु। हाँ जी, 97। जी थोड़ी पेन नहीं देख ली। हाँ कोई बात नहीं, आप पेन ले लीजिए, आप आराम से, कोई बात नहीं।
वेट हटिए पेन ये आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे गुरु बहन। हाँ हाँ जी है ठीक है, आपका नंबर है हमारे पास, किसी के पास? जी प्रगतिका जी का नंबर है अपने पास? आई थिंक मनोज जी के पास होगा शायद। नंबर कहिए भैया। आपके पास पेन आ गया गुरु बहन? या मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं आप। जी जी 97847 97 847 7 42595 429 42595 42959 42595 हाँ जी 9784742595 जी जी जी। जी धन्यवाद। चलिए, अब सेशन का समय हो गया है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। मैं इंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपनी आज का मंच का समापन करें, और सभी गुरु भाई बहन कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। भगत जी जय गुरुदेव, सुनील जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल के गुण। गुरुदेव।